जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अपन ने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 कंप्लीट कर ली है। इस चैनल पे हमें सारे वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग-अलग प्लेलिस्ट दे रखी है, इन प्लेलिस्ट पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नावली 1 के सारे टॉपिक दे रखे हैं और प्रश्नावली 2 के सारे टॉपिक दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन आंसर वहाँ पे करवाए हुए हैं। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अध्याय तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो हमारी आरबीएससी जो 10वीं बोर्ड है उनका जो चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी अपन शुरुआत करते हैं। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब होता है क्या, अपन मतलब समझते हैं। दो का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। दो का मतलब दो ही होता है। चर का मतलब होता है चर, वेरिएबल, जो एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, एम एन हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, आर एन हो सकता है। कहने का मतलब इस प्रकार के सारे वेरिएबल आएंगे, सारे चर आएंगे जिनका मान बदलता रहता है, सारे चर कहलाते हैं। ठीक है। रेखिक का मतलब होता है घात एक। क्या होता है? घात एक। यानी किसी भी पद की घात एक होती है तो वो होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक होता है, लीनियर होता है। फिर समीकरण का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस में क्या होता है? जीरो। एलएचएस और आरएचएस में बराबर में क्या आ जाए? दोनों बराबर में आ जाए, वो होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर या ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इस चैप्टर का मतलब। दो का मतलब दो आएंगे, दो के जोड़े आएंगे। रेखिक मतलब घात एक होगी उनकी। समीकरण मतलब समीकरण बराबर में कुछ जीरो वगैरह होगा। युग्म मतलब पेयर होंगे, जोड़ा होगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं इस समीकरण का। जिस प्रकार से लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के रूप में, एक्स प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 5। एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा हुआ है? 5। इसमें देखो कितने वेरिएबल है, इसमें चर है दो। कौन कौन से? एक्स और वाई। ये दो चर है, रेखिक है, घात दोनों में क्या है? एक एक है। चर कितने इसमें? दो है। कितने चर है? दो है। ठीक है, एक्स और वाई। घात कितनी है इसमें? घात है एक। कितनी है? एक। और अचर पद है, ये बराबर में जीरो है, इसका मतलब समीकरण है। ये बराबर में क्या लिखा हुआ है? जीरो। यानी इसको बोलते हैं समीका। क्या बोलते हैं? समीका। ये बराबर में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समीकरण का है। इधर वाला पलटा, इधर वाला पलटा, आपस में जब बराबर हो जाए वो होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण होता है। अब अपन इसके एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, समझना। लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, जैसे कि राम और उसके पिता की आयु का अंतर 60 वर्ष है। कितना है? 60 वर्ष। जिससे लिखा हुआ है, इनको समीकरण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? समीकरण के रूप में लिखो। इनको समीकरण के रूप में लिखना है हमें। प्रश्न दे रखा है राम और उसके पिता की आयु का अंतर 60 वर्ष है। अब हमें न तो ये पता है कि राम की आयु कितनी है, और न हमें ये पता है कि उसके पिता की आयु कितनी है। तो अपन मान लेते हैं, माना राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु, आयु क्या मान ले? एक्स मान लेते। क्या मान लेते हैं? एक्स वर्ष है। राम के पिता की आयु क्या है? एक्स वर्ष है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु को अपन मान लेते हैं, दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, वाई वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई वर्ष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? उसका अंतर कितना है? 60। अंतर कितना है? 60 है। अंतर 60 दे रखा है, अंतर बराबर 60। अपन भी अंतर कर देंगे, एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 60। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का अंतर कितना है? 60। पिता की आयु में से पुत्र की आयु घटाएंगे, तब उनका जो दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, वो है कितना है? 60 है। ये हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एक पेन व एक पेन व 4 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए। एक पेन और 4 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 रुपए। पेन को तो मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य क्या मान लें? एक पेन का मूल्य क्या है? एक्स रुपए है। क्या है? एक्स रुपए। और एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लें? पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं वाई रुपए। क्या क्या मान लेते हैं? वाई रुपए है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? देखो इधर प्रश्न बोल रहा है कि एक पेन, पेन का माना एक्स, प्रश्न अनुसार एक पेन यानी एक्स माना है, एक पेन में 4 पेंसिल, 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य वाई रुपए, एक पेंसिल कितने रुपए है? वाई है, तो 4 कितना हो जाएगा? 4 वाई रुपए है।
और इनका जोड़ है वो कितना होने वाला है, इनका जोड़ होने वाला है 20। कितना होने वाला है 20। तो ये क्या बन गई, समीकरण बन गई हमारे पास। ये समीकरण बन गई, दो चरों के रूप में ये समीकरण बन गई है। ठीक है, तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल जैसे एक मुर्गी व एक गाय के, यहाँ पे एक की जगह लिख लेते हैं अपन 4 मुर्गी। कितनी मुर्गी, 4 मुर्गी। और गाय की जगह लिख लेते हैं 2 गाय। क्या लिख लेते हैं, 2 गाय के पैरों की संख्या कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ है 4 मुर्गी और 2 गाय के पैरों की संख्या कितनी है, 100। अपन मान लेते हैं इसमें, माना एक मुर्गी के पैरों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और एक गाय के पैरों की संख्या मान लेते हैं, गाय के पैरों की संख्या अपन मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। एक एक मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी, x है। हमें पता है मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और गाय के पैर कितने होते हैं, 4। तो 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4y। अब जो दे रखे लिख लो प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 मुर्गी है। कितनी मुर्गी है, 4 मुर्गी है। एक मुर्गी कितने होते हैं, 2x होते हैं। तो 4 क्या हो जाएंगे, जोड़ देंगे। प्लस 2 गाय है, एक गाय के कितने होते हैं, 4y पैर होते हैं। बराबर में कितना दे रखा है, 100। तो हमारे पास तो समीकरण बनने वाली है 4 दूनी 8x प्लस 4 दूनी 8y बराबर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई, समीकरण बन गई। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया। यहाँ x प्लस वाई बराबर 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये फॉर्मेट है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का। ये युग्म तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक तो समझ रहे हैं अपन, दो चरों वाले रेखिक समीकरण समझ रहे हैं। युग्म का मतलब दो दो पेड़ आएंगे, दो दो की समीकरण आएंगी। इस प्रकार की दो दो समीकरण दे रखी होगी। अपन समझते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। कौन सा रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार का जो रूप होता है वो रूप होता है एक चर वाले रेखिक समीकरण का, जहां ए बी और सी, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है ए, क्या है ए। वाई का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक है बी। और अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है हमारे पास सी। यह है अचर पद। ठीक है, अब सुनना, यहाँ ना ए बी और सी तीनों क्या है, तीनों है रियल नंबर। ये है तीनों ही वास्तविक संख्या। कौन संख्या, ये है वास्तविक संख्या। तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान रहे, ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ए इज नॉट इक्वल 0 एंड बी इज नॉट इक्वल 0। ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए और बी का मान 0 हो गया तो बताओ रेखिक समीकरण बनेगी क्या, दो चर वाले रेखिक समीकरण बनेगी क्या, नहीं बनेगी। ए का मान 0 हो गया तो एक वाली हो जाएगी। यदि दोनों का 0 हो गया तो केवल अचर पद ही बचेगा, तो रेखिक समीकरण नहीं होगी। इसलिए ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगी रेखिक समीकरण। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे अपन समझते हैं इसके एग्जाम्पल। निम्न रेखिक समीकरणों के गुणांक लिखिए। हमें इनके गुणांक लिखने हैं। ठीक है, पहला दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर में 0। दूसरा दे रखा है x माइनस 3y बराबर अंडर रूट 5। तीसरा दे रखा है 3x माइनस 7 बराबर 0। चौथा दे रखा है x बट्टे 2 प्लस y बट्टे 3 बराबर 5। छठा दे रखा है, पांचवा दे रखा है a बट्टे 2 प्लस b बट्टे 3 बराबर 3/4। छठा दे रखा है p माइनस 4q बराबर आ गया हमारे पास 9।
अब ध्यान से देखें, ये सभी समीकरण तो दे रखी है, पहले तो अपन चेक करते हैं समीकरण है क्या। बराबर में 0, बराबर में √5, बराबर में 0, बराबर में 9, बराबर में 3/4, बराबर में। उसके बाद अपन चेक करते हैं सेकंड कि घात एक एक है, सब में घात एक एक है, इसमें भी घात एक एक है, घात एक एक है सब में। ठीक है, फिर देखते हैं दो चर है क्या, इसमें कितने चर है, इसमें दो चर है, ये दो चर और एक समीकरण है, इसमें कितने चर है, दो चर है, दो चर और एक इसमें दो चर है क्या, इसमें दो चर नहीं है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। क्यों, कितने चर वाली रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, तो हमें पता पड़ेगी दो चर वाली, तो यहाँ अपन लेते हैं y, क्या लेते हैं y। इसमें कितने चर है, दो, तो इसमें भी कितने चर है, दो, और इसमें भी कितने चर है, दो। अब अपन इसके गुणांक की तुलना करते हैं, यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है हमारे पास 3, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक है हमारे पास -4, और अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है 4। तुलना किससे की है अपन ने, ax + by + c = 0 से अपने से क्या की है, तुलना की है। इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है हमारे पास 1, कितना है 1, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक है हमारे पास -3, और अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है इसमें, इसको उधर लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा, -√5। इसकी भी तुलना किससे की है, ax + by + c = 0 से। इसमें x का गुणांक क्या है, x का जो गुणांक है वो है 3, y का जो गुणांक है वो है 7 माइनस का, और अचर पद क्या है इसमें 0, अचर पद क्या है इसमें 0। ध्यान दें, इसको अपन एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आया बोलो, एलसीएम आया 3 दूनी 6, इसमें 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3x प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 2y बराबर में 5/1, तो ये आ गया हमारे पास 3x + 2y बराबर 6 पंजो 30। इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा क्या, 3x + 2y -30 बराबर में 0। अब इसकी तुलना करते हैं, x का गुणांक क्या है 3, y का गुणांक क्या है 2, और अचर पद क्या है इसमें -30, अचर पद है -30। इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे, सेम का सेम ही प्रोसेस होगी। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 बार गया, 3a प्लस 6 में 3 का डिवाइड 2 बार गया, 2b बराबर 3/4, ये आ गया 3a प्लस 2b बराबर आ गया कितना 6 को 3 से गुणा करें 18, और इस 4 को इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 12a प्लस 4 दूनी 8b बराबर 18। इस 18 को इधर लेके आ जाएंगे, -18 बराबर में 0। इसकी तुलना करते हैं तो a का गुणा क्या हो जाएगा, a का गुणा हमारे पास आ जाएगा 12, b का गुणा क्या हो जाएगा, b का गुणा आ जाएगा हमारे पास 8, और अचर पद क्या हो जाएगा उसमें, अचर पद हो जाएगा -18। अब इसकी तुलना कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, p - 4q -9 बराबर 0। इसके ax + by + c बराबर 0 से अपन कंपेरिजन करते हैं तो p का गुणांक, x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारे पास से, x का गुणांक हो जाएगा p, और q का गुणांक ये हो जाएगा -4, और अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है इसमें -9। तो ये थी रैखिक समीकरण जो मैंने एग्जांपल के रूप में आपको समझाई है। इस प्रकार के फॉर्मेट आते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है और इनके गुणांक हमें ज्ञात करने हैं। हल करने की विधियां दे रखी है आपके चैप्टर में, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां ये आपके टॉपिक में दे रखी है कि कौन कौन सी विधि है। पहली विधि दे रखी है ग्राफीय विधि, कौन सी विधि दे रखी है, ग्राफीय विधि दे रखी है, इसमें आपको ग्राफ बनाना, आलेख बनाना है, ठीक है। दूसरी विधि दे रखी है आपको प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि दे रखी है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि दे रखी है आपको विलोपन विधि। ये तीन ही विधि है आपके चैप्टर में, पहली ग्राफ, दूसरी प्रतिस्थापन और तीसरी विलोपन। और बाकी विधि आपके नहीं है, वो हटा दी गई थी नहीं एनसीईआरटी के सिलेबस में। अभी तक तो आपको तीन ही विधियां पढ़नी है, पहली ग्राफ विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि। समीकरण को हल करने का मतलब उसके अंदर जो भी चर राशि है उसका मान ज्ञात करना। समीकरण को हल करने का मतलब है उसके अंदर जितनी भी चर राशियां हैं, चाहे 2 है चाहे 3 है, उनको क्या करना है, उनका मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। तो हमें इन जो विधियां दे रखी है, इन तीनों विधियों के द्वारा हमें समीकरण को क्या करना है, हल करना है।
ग्राफ विधि में समीकरण को हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है, वहां से x और y के मान ज्ञात करने हैं। जो भी इसके अंदर चर दे रखे हैं, चाहे x y दे रखे हो, चाहे a b दे रखे हो, चाहे अन दे रखे हो, जो भी उसके अंदर चर राशि दे रखी है उनका मान ज्ञात करना ही समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ग्राफ विधि कैसे हल करते हैं, ग्राफ विधि समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इस विधि को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक पहला ही अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने से ही एक रेंडमली एग्जाम्पल लिया है कि एग्जाम्पल में क्या है, ग्राफ द्वारा समीकरण को हल कीजिए। मैं एक बार आपको केवल ग्राफ जो सिखा रहा हूँ कि ग्राफ को किस प्रकार से हल करते हैं और ग्राफ से किस प्रकार से समीकरणों के मान ज्ञात किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आप आज अपन यही पढ़ेंगे कि ग्राफ को किस प्रकार से हल करते हैं और किस प्रकार से ग्राफ में एक्स और वाई के मान ज्ञात करते हैं। ग्राफ भी हमारे पास 3 प्रकार के बनते हैं। पहला ग्राफ बनता है कि जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। कौन सा ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी वाला ग्राफ बनता है कि रेखाएं एक दूसरे क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। एक ग्राफ तो बनता है प्रतिच्छेदी का, किसका बनता है, प्रतिच्छेदी का। दूसरा ग्राफ बनता है कि एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे की पैरेलल हो, समांतर हो, ठीक है, एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, एक ग्राफ बनता है इस प्रकार का, समांतर वाला। तीसरा ग्राफ बनता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, ये एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी रेखा आगे, मान लो ये रेखा L1 थी और इसके ऊपर दूसरी रेखा आगे कौन सी, L2, ठीक है। इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। तो हमारी किताब के अंदर 3 प्रकार के ग्राफ दे रखे हैं। पहला ग्राफ दे रखा है प्रतिच्छेदी, दूसरा ग्राफ दे रखा है समांतर और तीसरा दे रखा है संगत, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी के अंदर यहाँ पे एक बिंदु कटेगा, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो हमें पता है एक कटान बिंदु मिलता है। ये रेखा एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ एक कटान बिंदु आया है, इसका मतलब एक हल प्राप्त हो रहा है। कितना हल प्राप्त हो रहा है, केवल एक हल प्राप्त हो रहा है, केवल एक हल प्राप्त हो रहा है। इससे यहाँ एक पॉइंट मिलेगा हमें, तो यहाँ बिंदु काटेगी, इसका एक हल प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं यूनिक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। इस एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। अब इसमें बताओ, ये जब रेखा एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी, तो बताओ कहीं काट रही है क्या, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, न कहीं आगे जाके मिलती है। जिस प्रकार से रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियां एक दूसरे के पैरेलल चलती है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है। इस प्रकार के रेखिक समीकरणों के ग्राफ में हमें कोई एक्स और वाई के मान प्राप्त नहीं होते हैं, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं, कोई हल प्राप्त नहीं, इसमें हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें आओ, एक रेखा है दूसरे के ऊपर ही आ गई, तो यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ भी मान मिल रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे मान मिलते रहेंगे हमें, एक्स और वाई के बहुत सारे मान मिलते रहेंगे इस प्रकार की रेखिक समीकरणों में। जहाँ रेखा संगत रेखा है, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, इसका मतलब इसके ऊपर रेखा है, बहुत सारे मान मिल रहे हैं हमें, प्रत्येक पॉइंट पर इसके मान मिलते जा रहे हैं, तो इसके अंदर प्राप्त होंगे अनेक हल। क्या प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। अब ध्यान दें, जिन जिन के हल प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत। इनका हल प्राप्त होता है, प्रतिच्छेद रेखा हल प्राप्त होता है तो इसका निकाय होगा संगत। क्या होगा, संगत। जिन जिन के हल प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत, इनकी भी हल प्राप्त हो रहे हैं, इसका भी निकाय होगा संगत। क्या होगा, संगत होगा। अब इसका हल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसका निकाय होगा असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। जिन समीकरणों के हमें मान प्राप्त होते हैं उनका निकाय होता है संगत, और जिनके मान प्राप्त नहीं होते हैं उनका निकाय होता है असंगत, ठीक है। तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं, 2 देते हैं। अब पहले समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। समीकरण में क्या दे रखा है, x + 3y बराबर में 6। इस प्रकार एक बॉक्स बना लेंगे, वहां में x और y के मान रखने हैं। इस प्रकार ये बॉक्स बना लिया, वहां में x और y के मान रखने। ध्यान दो, इस प्रकार के जो भी ग्राफ आ रहे हैं उन ग्राफ के अंदर 2 तरीके बताऊंगा मैं ग्राफ करने के। पहला तरीका ये है, इस संख्या में देख लो इसका और इसका भाग जाता है क्या, इस 6 में 3 का भाग जाता है, इस 6 में 1 का भाग जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन आए, यहाँ जो नंबर लिखा हो उनमें दोनों का भाग चला जाए, तो वहां में क्या रखना है, 0,0 रखना है, यानी यहाँ x का मान 0 रखना है, y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। ये कंडीशन तभी फॉलो करनी है हमें जब इसमें इस संख्या का भाग जाए। जब इस संख्या में इन दोनों का भाग चला जाए तो हमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। हमें पता है इस 6 में 3 का भाग जा रहा है, 6 में 1 का भाग जा रहा है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 देंगे। तो एक बार x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब x का मान 0 रखेंगे तो x को छुपा लो, x को भूल जाओ, क्या बचा, 3y। क्या बचा, 3y। x बराबर 0 रखा तो 0 हो गया, 3y बराबर क्या आ गया, 6। यहाँ से y का मान कितना आ गया हमारे पास, 6/3, यानी y का मान आ गया 2। जब x का मान 0 रखा, y का मान कितना आया, 2। अब अपन रखते हैं y बराबर 0। क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखते हैं,
y को 0 रखें तो y वाले को भूल जाओ, पूरा 0 हो गया, क्या बचा x बराबर 6, क्या बचा x बराबर 6, ये हमारे पास मान आ गया x बराबर 6। इस प्रकार का एक ग्राफ हमें इस समीकरण से हमें क्या मिल गया, एक बॉक्स मिल गया। अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 12, तो इसका भी एक बॉक्स बना लो, इसका देखो बॉक्स बना लिया हमने, ये x और y के मान है, x और y के, ध्यान दो इस 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार जाता है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाए किस संख्या में दोनों संख्या का भाग जाए तो हमें क्या रखना होता है, 0 और 0 रखना होता है। x बराबर 0 को और y बराबर 0 को, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर एक बार x 0 रखो तो x वाला को भूल जाओ, क्या बचा माइनस 3y बराबर 12, यहाँ से y का मान कितना आ गया माइनस का 4, यहाँ से y का मान आ गया माइनस का 4। अब y का मान 0 रखो, y बराबर 0 रखने पर, जब y का मान 0 रख रहे हैं तो किसको भूल जाओ, y वालों को भूल जाओ, क्या 0 हो गया पूरा, क्या बचा 2x बराबर 12, 2x बराबर 12, यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12/2 यानी 6, ये आ गया 6। हमें और किसी से मतलब नहीं है, इन दोनों बॉक्स से मतलब है, इन दोनों बॉक्स से अपने ग्राफ बनाना है, और अपने ग्राफ बनाते हैं यहाँ, इधर ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दो मान लास्ट 6 तक है, क्या है 6 तक, तो यहाँ पे पैमाना मान लेते हैं, पैमाना हमें मानना है x x और है y x पे, x x और है y x पे, दोनों पे पैमाना मान लेता हूँ एक इकाई, क्या मान लेता हूँ एक इकाई, वो भी बड़ा खाना, कौन सा खाना, बड़ा खाना, अपन मान लेते हैं एक बड़ा खाना, वो भी एक इकाई का। यहाँ हमें पता है मूल बिंदु के निरसन क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, एक बार प्रश्न आया हुआ है पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निरसन क्या होता है, 0,0 होते हैं। तो एक बड़ा खाना माना एक इकाई, 2 3 4 5 और 6, इसको बोलते हैं एक्स एक्स बोलते हैं, यहाँ एक्स होता है डैश, यहाँ होता है एक्स पॉजिटिव, यहाँ होता है वाई और यहाँ होता है वाई नेगेटिव। अब ध्यान दो यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, इधर माइनस का 1 -2 -3, मान माइनस वाले कहाँ तक है 4 तक है, तो 4 तक ले लो, माइनस का 4 ये बाई डेस, यहाँ -1 -2 -3 और माइनस के 4। अपन मान रखते हैं जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 2, x का मान 0 है तो y का मान 2 है, x का मान 0 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, पॉइंट आ गया ये, इसको नाम दे दे a 0,2, यानी a का मान क्या आ गया 0,2। जब x का मान 6 है y का मान 0 है, x का मान 6 है ये रहा, y का मान 0, पॉइंट आ गया ये, इसको नाम दे दे b 6,0, ये पूरी पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को आप स्केल की सहायता से मिला देना, किसकी सहायता से मिला देना, स्केल की सहायता से मिला देना। तो ये रेखा कौन सी समीकरण की रेखा आई है, ये आई x + 3y बराबर 6 की, ये आई है x + 3y बराबर 6 की हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, जब x का मान 0 y का मान -4 है, x का मान 0 है y का मान -4, कहाँ है -4, ये रहा पॉइंट, इसका नाम देते c, क्या आया है 0, -4। अब x का मान 6 है y का मान 0 है, x का मान 6 ये रहा, y का मान 0, पॉइंट ये आएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की एक रेखा बनेगी। ये लाइन कौन सी समीकरण की लाइन है, ये है 2x - 3y बराबर 12 की लाइन। अब ध्यान दो ये ग्राफ कहाँ काट रहा है, ये ग्राफ यहाँ काट रहा है, कौन से पॉइंट पे काट रहा है, बी पॉइंट पे काट रहा है, तो बी पॉइंट पे ग्राफ काट रहा है, अपन नीचे लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इसका हल क्या हो जाएगा, जहाँ काटे हुई हल हो जाएगा, बी इसका हल है, इसका हल क्या हो जाएगा, बोलो बी क्या हो जाएगा, बी 6,0, यानी x का मान तो क्या हो जाएगा 6 और y का मान क्या हो जाएगा 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज अपने इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट किया है प्रश्नावली, इन दो चरों वाले के समीकरण युग्म का अपने बेसिक कंप्लीट किया है। यदि आप